तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर होती है, इस चैनल के माध्यम से सबसे सही और सबसे सटीक दी जाती है। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आप किस माध्यम से तैयारी करें, कितने कम पैसे में तैयारी करें कि आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। तो आइए जान लेते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप तैयारी करते हैं तो कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी मिलेगी। 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी आप आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है। उस सेल का नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी आपको 499 रुपये में, 599 रुपये में, 729 रुपये में 1 साल 2 साल की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। जब आप टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे ऑफ़र के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जब भी इसे परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें। यहाँ से आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आप इसे ध्यान से देखिए। तो आप लोग अगर बेहतर तैयारी चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, उत्तर प्रदेश की कोई भर्ती हो, पीएससी की भर्ती हो, यूपी पेट की भर्ती हो, कुछ भी हो, तो आप आसानी से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 500 रुपये में पूरे 1 साल तैयारी कर पाएंगे। 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा होगी। 12 भाषाओं में तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हों, आसानी से तैयारी करें। अगर आप भविष्य में ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें। सरकारी नौकरी में सिलेक्शन का सुनहरा अवसर है। और आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर आप टेस्ट सीरीज पर जाएंगे तो आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल है। नीचे आएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की भर्तियों की तैयारी करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करें। पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले भी अभ्यर्थी जरूर परचेज करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। पहली खबर यूपीएससी पेट को लेकर होगी। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में पेट का नोटिफिकेशन आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर में आएगा, बहुत डिले होने वाला है। ऐसी कोई भी खबर नहीं है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले की तुलना में मैं कई बार बता चुका हूँ, 10 से 15 दिन, कितना 10 से 15 दिन नोटिफिकेशन डिले हो सकता है। कितना दिन? 10 से 15 दिन। उससे ज़्यादा नोटिफिकेशन डिले नहीं होगा। अधिकतम आवेदन की प्रक्रिया सितंबर माह में शुरू करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि पेट 2024 से बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो आपकी तैयारी बेहतर रहेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट 2024 को लेकर मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे द्वारा कहा गया था कि एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। देखिए भैया, एजेंसी का चयन अभी नहीं हुआ है। 20 जुलाई के आसपास पूरी उम्मीद है कि चयन हो जाएगा। एजेंसी के चयन के संबंध में अगर आप समाचार पत्र की कटिंग पढ़ के सोच रहे हैं कि चयन हो गया, तो यह आपकी सबसे बड़ा भ्रम होगा और मूर्खता भी होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी बोर्ड या कोई भी आयोग यह नहीं बताता है कि भैया हमने अभी तक एजेंसी का चयन नहीं किया है। सभी लोग कहते हैं प्रक्रिया में चल रहा है या एजेंसी का चयन हो गया, थोड़ा काम बाकी है, 10% काम बाकी है। लोग बता के पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर ये बता देंगे कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, तो आप ही स्टूडेंट जाकर प्रदर्शन करने लगेंगे, ज्ञापन देने लगेंगे, और सरकार की किरकिरी होगी और बोर्ड की किरकिरी होगी। इसलिए सरकार या बोर्ड के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है जिससे आंदोलन की स्थिति बने या फिर परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। अब परीक्षा कब होगी मैं आपको बता दूं, 20 के आसपास अगर एजेंसी का चयन हो जाता है, वैसे संभावना प्रबल है कि हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। 20 के आसपास अगर एजेंसी का चयन हो जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस पर काम शुरू होगा। और आपको मालूम होगा कि सब कुछ बदला जा रहा है। तो इस महीने के एंड में या 15 अगस्त के पहले आपको परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना मिल सकती है। और जो करंट की जानकारी है उसके अनुसार सितंबर टू अक्टूबर तक आपकी परीक्षा हो सकती है।
या गारंटी के साथ मैं स्टाम्प पर लिख कर नहीं दे सकता कि परीक्षा आपकी सितंबर में हो जाएगी या अक्टूबर में हो जाएगी, क्योंकि अभी मंथ भी नहीं निर्धारित है, ना तिथि निर्धारित है, क्योंकि अभी तो काम ही अधूरा है। एजेंसी के चयन के बाद, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या मालूम है, इसलिए एजेंसी के चयन के बाद सेंटर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सेंटर लिस्ट मांगा गया है जो कि आ चुका है। सेंटर लिस्ट में या नहीं कि हम इस सेंटर पर परीक्षा कराएंगे, सेंटर लिस्ट इसलिए मांगा गया था, बहुत सारे स्कूलों का मांगा गया था कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो सके, यानी कि पारदर्शी व्यवस्था हो सके, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना। उस कॉलेजों में से जो है महत्वपूर्ण कॉलेज, अच्छे कॉलेज जो है लिस्टेड किए जाएंगे। उसके बाद उस कॉलेज पर जो लिस्टेड कॉलेज होंगे उस पर जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी पुलिस की। इसलिए अगर कोई कहता है या सेंटर के, आप लोग नोटिस देख लेते होंगे कि सेंटर मांगा गया, सेंटर स्कूल के बारे में ब्यौरा मांगेगा तो आप सेंटर बनना जान लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, बाकी आप समझदार हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। कोर्ट से रास्ता साफ, लेकिन जूनियर शिक्षक भर्ती अभी टलेगी। क्यों टलेगी? एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 1894 पदों की भर्ती पहले बनी हुई है, और आपको मालूम होगा कि मार्च 2021 के विज्ञापन पर 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराए जाने के बावजूद भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सभी को मालूम है। परीक्षा में सफल कुल 43,610 अभ्यर्थी मेरिट तय नहीं होने से अटके हुए हैं। मामले पर याचिका हाई कोर्ट से निस्तारित हो जाने के बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? अभी मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर शासन तक परिक्रमा कर रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन बैठक होने के नाम पर उन्हें टरकाया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे यह भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, तो मैं आपको बता दूं यह भर्ती कंप्लीट होगी नवंबर टू दिसंबर तक। बाकी आप समझदार हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, जितना बता दिया हूँ उतना सुन लीजिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में अभी जो भी विसंगतियां थीं उसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुआ है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार उस विसंगति को अभी तक दूर नहीं किया गया है। हम अगस्त मान कर चल रहे हैं कि अगस्त माह में सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद विज्ञापन उसके 15 से 20 दिन बाद आएगा। एक उम्मीद है, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना मैं सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो विसंगति थी, जो गड़बड़ी थी, जिसको संशोधित करना था, वह अभी तक हो नहीं पाया है। तो जब वह हो जाएगा तो अधियाचन पुनः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ बीपीएससी की भर्ती को लेकर। बीपीएससी की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पत्रों से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में इस बार बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों की कई सेट तैयार किए गए हैं। ये अलग अलग रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। 19 से 22 जुलाई को होनी है परीक्षा। 404 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले 5 मार्च को हुई थी परीक्षा, पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। यह भी बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। अगली खबर डाक सेवक भर्ती को लेकर है। अगर आप डाक सेवक में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है। डाक विभाग की ओर से बिहार डाक सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के 2558 पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली गई हैं। ये रिक्तियाँ जीडीएस की 3 वर्गों के लिए निकाली गई हैं। अब 3 वर्ग क्या हैं आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पद शामिल है। 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षित वर्ग के लिए जो है, अनारक्षित वर्ग के लिए 1067 पद हैं और ओबीसी के लिए 725, एससी के लिए 371, एसटी के लिए 117, ईडब्ल्यूएस के लिए 220, पीडब्ल्यूडी के लिए 25, पीडब्ल्यूडीबी के लिए 18, पीडब्ल्यूडीसी के लिए 15 पद शामिल हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बेहतर करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी।
साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आवेदन से पहले उम्मीदवार अपना पंजीयन कराना होगा। अलग अलग श्रेणियों में रिक्तियाँ निकाली गई हैं। आवेदन के लिए आवेदक जो है न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। आवेदकों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। परिमंडल की ओर से अंकों के आधार पर मेधा सूची जारी की जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन के बाद नियुक्ति होगी। यह भी सबसे बड़ी खबर है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।